इनको पता ही नहीं है कि जब हम कैमरे के सामने बात करने लगते हैं तो कैमरा हमारा दोस्त हो जाता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। जो कि वीडियो होने वाला है, पहले ही बता दूं सपना के बारे में। बहुत तेज से गुस्सा आई है। कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और बताइएगा ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है, ठीक है। तो कहानी शुरू से यहाँ से होती है कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, लाइक सपना है ना। सपना एक ब्लॉगर है जो कि हर एक छोटी बड़ी दुख दर्द तकलीफ सब कुछ अपना वो शेयर करती है। एक वक्त तक हमें जब तक पेशेंस होता है, जब तक हमें इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं किया जाता, हमें परेशान नहीं किया जाता, हमें थकाया नहीं जाता, हमें हराया नहीं जाता, हमें तोड़ा नहीं जाता। शायद एक बात मैं बोल दूंगी बीच में कि शायद ये इकोसिस्टम जो है होगा वो, क्योंकि मैं सच बताऊं ना, बाथरूम में बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और अगर ज़्यादा बाहर जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, इसलिए ये फिलहाल खाली है और नया नया बना है, इसलिए यहाँ बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ और सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप सो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। तो सपना की वीडियो पे एक शॉर्ट वीडियो में देख रही थी जिसमें सपना ने हेयर कट किया हुआ है और उसमें इतने ज़्यादा बैड कमेंट्स हैं कुछ लोगों के, जिनको जवाब देना हम रिएक्शन चैनल वालों का काम है और मैं जवाब दूंगी। जहाँ पे एक छोटा सा कमेंट है, वाओ व्हाट एडिटिंग, लाइट कैमरा एक्शन, और वहाँ पे 30-40 के अबव लाइक्स हैं उस कमेंट पे और कई सारे रिप्ले भी हैं उस पे, है ना। और रिप्ले भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं। तो मैं बात करना चाहती हूँ उन लोगों से, यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगी कि देखो, मान लो मैं सपना हूँ और मान लो आप सपना हो, कोई भी मान लो, है ना। जब माने ही रहे हैं तो कोई भी, वहाँ पे हमारा जो रूटीन है, मतलब अपनी लाइफ शेयर करना, ब्लॉगिंग में अपनी लाइफ शेयर करना, और जहाँ पे हम दुख दर्द तकलीफ खुशियाँ सब कुछ शेयर करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि यार अगर ये चीज़ हमने शेयर करी तो हमारे परिवार की, हमारी फैमिली की बदनामी होगी, हमारे ससुराल का, हमारे मायके का नाम खराब होगा, ठीक है। सपना के साथ में भी यही है। अब उसके बाद चीज़ें इतना हो जाती हैं, इतना मतलब एक डीप लेवल होता है, वहाँ पे सपना चली जाती है, फिर वो चीज़ों को शेयर करना शुरू कर देती है। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप कैमरे के सामने, जो भी लोग कैमरा फेस करते हैं, जो भी कैमरा वीडियो बनाते हैं कैमरे पे, थोड़ा सा नॉइज होगी, इसको इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़, है ना। थोड़ा सा जब आप चलते हो, देखते हो, मतलब करते हो कैमरे के सामने, हर वो एक एक्शन करते हो, हर एक काम करते हो जहाँ पे आपका जो लाइफ है, और सारी चीज़ें ज़्यादातर ब्लॉगिंग में नेचुरल ही होती हैं। बहुत सारे लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं लेकिन हर कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करता। जिसकी स्क्रिप्टिंग उस भगवान ने, उस ऊपर वाले ने ही ऐसी लिखी है, वो क्या ही स्क्रिप्टिंग करेगा। मतलब आप बोल रहे हो लाइट कैमरा एक्शन और शुरू हो जाओ। सच में ऐसा होता है? हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। आप ठीक है, आप मान लो कि ठीक है कि सपना बहुत बुरी है, मान लिया मैंने, लेकिन क्या सच में कोई इंसान ऐसा होगा जो अपनी लाइफ को बार बार अपने आप को तोड़ना चाहेगा, बार बार वो करना चाहेगा? तो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी हम कोई काम करने लगते हैं ना, तो वो हमारे डेली रूटीन में आ जाता है, और जब रूटीन में आ जाता है तो हमें ये नहीं पता होता है कि मतलब हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमें ये पता होता है कि यार ये कैमरा ऑन करना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ हमें ऑडियंस तक पहुँचानी है। और सपना ने भी वही किया। वहाँ पे वो परेशान थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, उसके ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लग रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद हम लोगों को भी नहीं पता है। और उस सिचुएशन में जब सपना अपने आप को हार्म करने की, अपने आप को परेशान करती है, अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा चीखती, चिल्लाती, रोती, बिलखती, है ना, टूटती, हर तरह से मतलब उसका मोटिवेशन डाउन किया जा रहा है, तब वो आके अगर उसने कुछ भी ऐसी वीडियो बना के डाल दी
तो लोगों को लग रहा है लाइट कैमरा एक्शन। कितना इजी है आप लोगों के लिए कहना लाइट कैमरा एक्शन, इतना इजी नहीं होता है। और शेयर करना अब तो सपना की मजबूरी बन गई है, क्योंकि अगर उसने अपनी ब्लॉगिंग रोक दी, अगर उसने अपना काम रोक दिया, तो उसको कौन रोटी देगा, कौन उसकी बच्चियों को संभालेगा, कौन संभालेगा उसकी बच्चियों को। सास ससुर ने हाथ पैर सिकोड़ लिए हैं, दूसरी बच्ची को घर में बिठा के रखा है, उसके घर पे कोई ऐसा सहारा नहीं है, उसकी लाइफ में कोई ऐसा सहारा नहीं है। माँ बाप भी इतने ज्यादा जो है वो नहीं है कि वो उसका सहारा कर सके, उन 2 बच्चियों को पाल सके। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ही उसका सहारा है, जहाँ पे वो अपना कैसे कर रही है, कैसे गुजारा कर रही है। घर से निकाल दिया गया सिचुएशंस बना के। आजकल लोग निकालते नहीं है, सिचुएशंस बनाते हैं ताकि ये खुद छोड़ के चली जाए। और वही उनके ससुर ने किया है, सास ससुर ने सबने मिलके, सास ससुर, पूरी फैमिली, लॉस की फैमिली, पूरी फैमिली। आपके लिए बोलना इजी होगा कि नहीं भैया लाइट कैमरा एक्शन, हो गया काम। हर किसी की बस की बात नहीं होती। इंसान जब टूटता है, परेशान होता है, उसके पास कुछ नहीं बचता, तो लगता है कि यार ये बात दुनिया को पता होनी चाहिए। अभी किस सिचुएशन में है सपना कोई नहीं जानता, किस सिचुएशन से लड़ रही है कोई नहीं जानता। देखा है उन 2 छोटी बच्चियों का फेस कितना क्यूट है, देखते ही प्यार आता है। मतलब सोचो हम लोग ऑन कैमरा देखते इतना प्यार आता है। आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, एक बात हमेशा बोलती, आरू आप मेरे साथ खुश हो ना, आरोही आप मेरे साथ खुश हो ना, आप मम्मा के साथ खुश हो ना। क्यों? क्योंकि उसको डाउट रहता है कि मैं पूरी फैमिली का प्यार दे पा रही हूँ कि नहीं, मैं उसके पापा का प्यार दे पा रही हूँ कि नहीं, मैं अच्छे से बच्चों की परवरिश कर पा रही हूँ कि नहीं। मतलब ठीक है, हमारे कर्म में, हमारे जो भाग्य में लिखा है वो सारी चीजें हो गई, लेकिन कम से कम अब तो इस तरह की चीजें मत करो, किसी का दर्द तकलीफ समझो। कोई भी मजबूरी में खुशी से ऐसे नहीं आ जाता है। जब हम खुश होते हैं तो हम खुश होते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो हम परेशान होते हैं। काम हमारी कब हैबिट बन जाता है हमें पता नहीं चलता। हम रोज खाना खाते हैं ना, हम रोज पानी पीते हैं ना, जैसे हम पानी दुख में भी पीते हैं, सुख में भी पीते हैं, है ना। दुख में भी पीते हैं, सुख में भी पीते हैं। हम रोते बहुत ज्यादा, हमें खुशी होती तभी भी हम पानी पीते हैं, और रोते हैं तभी भी पानी पीते हैं। उसी तरह से हमारे ये ब्लॉगर्स की जिंदगी होती है, इसी तरह से सपना की जिंदगी है। वो खुश है तभी भी उसका कैमरा ऑन है, और दुखी है तो भी कैमरा ऑन है। कितना ज्यादा उसने अपने आप को संभालने की कोशिश करी। उसने घर छोड़ दिया, प्रॉपर्टी छोड़ दी, पैसा छोड़ दिया, उसके बाद रिश्ते निभाने के लिए फिर से वो हाथ पैर पड़ी जाके फिर से वो मिलने गई, दादू दादी से मिलाने गई। दादू दादी ने फिर से एक तमाचा जड़ दिया, उस तरह की वो वीडियो लाके, जिस तरह से उन्होंने वो वीडियो लाई कि जिसको नहीं पसंद है अंशु वो मेरे घर ना आए, इस तरह की बात करके उन्होंने क्या साबित कर दिया? यही तो साबित कर दिया ना कि वो उनसे मतलब नहीं है, उनसे मतलब नहीं है, उन पोतियों से भी, उन बच्चों को जिन बच्चों के लिए बड़ा रोते हैं, बड़ा अकेला फील करते हैं, बड़ा जो है बोलते हैं कि हम तो दुनिया के सबसे दुखियारे माँ बाप हैं, हाँ, उन्हीं की बच्चियों से इनको प्यार नहीं है। बड़े दुखियारे माँ बाप ही, इतने ही बड़े दुखियारे माँ बाप हो तो उनकी बच्चियों से प्यार करो ना। लोग कहते हैं कि यार काश मेरे बच्चे की कोई निशानी होती तो मैं इसको अपनी जान से लगाकर, गले से लगाकर रखता। ये क्या कर रहे हैं? ये गले से लगा के नहीं रख रहे हैं, ये दूर कर रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, भगा रहे हैं, अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं। प्रतिदिन, हर क्षण, प्रतिदिन उस औरत को, उस पत्नी को, जिस पत्नी को कभी सूरज जी ने, कभी राजवीर जी ने बहुत प्यार दिया था, इतना प्यार दिया था कि वो बच्ची बन के रहती थी उस घर में, खुश रहती थी, हमेशा हंसा करती थी, और जितने भी प्रताड़ना, जितनी भी जो भी गलत चीजें होती थी उन सब चीजों को बर्दाश्त कर लेती थी। उस सपना के लिए उस घर में जगह नहीं है। और आप बात करते हो कि लाइट कैमरा एक्शन, कैसे बोल देते हो भाई? मत करो ऐसा। कहते हैं ना कि किसी के लिए, अगर आप किसी के हंसने की वजह नहीं बन सकते ना, तो किसी के रोने की वजह मत बनो, किसी के रोने की वजह मत बनो, क्योंकि अगर किसी के रोने की वजह बनोगे ना तो वो ऊपर वाला है। ये बात मैं नहीं, ये बात पूरी दुनिया जानती है, वो ऊपर वाला। लेकिन पता नहीं फिर भी एक इसी तरह से मेरी वीडियो पे भी कमेंट आया था तू करके, जो कि मुझे लैंग्वेज बहुत ज्यादा खराब लगती है और मैं बहुत ज्यादा गुस्से में यूज करती हूँ। लेकिन उन्होंने, पता है, शिव
और शक्ति यानी कि शिव जी और पार्वती मैया का पिक्चर लगाया हुआ है, शिव शक्ति करके अपने जो है अपनी आईडी बनाई हुई है, और इतना गंदा कमेंट किया था। मतलब क्यों आप लोग ऐसा करते हो? ठीक है, अगर आप किसी के लिए पॉजिटिव नहीं बोल पा रहे हो, किसी को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, कम से कम बुरा तो मत बोलो, सच बोलो। हम तो करो ठीक है, मत बोलो बुरा, अच्छा मत बोलो, लेकिन सच तो बोलो। वहीं पे जाओ, वहीं पे और भी तो लोग दुनिया में हैं जो बेवकूफ बना के चले जा रहे हैं और उनकी बेवकूफी लोग समझ पा रहे हैं। भाई ये अब किसी किताब में भी नहीं लिखा है, किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि जहाँ पे माँ बाप गलत नहीं होते हैं। बहुत सारे माँ बाप आपको गलत मिल जाएंगे, बहुत सारे माँ बाप ऐसे मिल जाएंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी से जो है क्या बोलते हैं, दखल अंदाज करते हुए। नहीं नहीं, ऐसे कुछ होता है ना, मतलब उनको अपनी प्रॉपर्टी से निकाल दिया जाता है। मैंने खुद देखा है ऐसे माँ बाप को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ सारी गलती बच्चों की ही होती है। मान लिया मैंने, मैं हर वीडियो में बोलती भाई होगी सपना की गलती, बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन सिर्फ ताली अगर ये बोलो कि ताली सिर्फ ऐसे एक हाथ से बज जाएगी तो बज जाएगी, नहीं बज पाएगी। एक हाथ से ताली कभी भी नहीं बजती है। इसलिए इस तरह के कमेंट्स करना, इस तरह से परेशान करना, इस तरह से किसी के बारे में बोलना बंद कर दो, जीनो दो उसको। पता नहीं अभी किस कंडीशन में, कोई खैर नहीं है, कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, हम जैसे लोग परेशान हो रहे हैं। और नहीं परेशान हो सकते, आपको किसी से मतलब नहीं तो मत देखो, मत देखो, मत कमेंट करो। मतलब इतनी घटिया सोच लेके आते हो, लाइट कैमरा एक्शन। मतलब मेरे को एकदम जैसे लगा ये छोटा सा कमेंट भी ना इतना मेरे को हिट कर गया, तो सोचो सपना पे क्या बीतती होगी ऐसे सारे कमेंट्स पढ़ के। इसलिए आप लोगों का क्या कहना है इस कमेंट के बारे में, ऐसी सोच के लोगों के बारे में? फिलहाल के लिए इस रिएक्शन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और प्रे कीजिएगा कि सपना ठीक हो और वो अपनी बच्चियों के साथ खुश हो, आगे चल के वो जीवन में खुश रहे। क्योंकि कहते हैं क्योंकि हमारी खुद की प्रार्थना खुद के लिए लगे ना लगे, लेकिन दूसरों की प्रार्थना दूसरों के लिए बहुत जल्दी लग जाती है। हम अगर अपने लिए प्रार्थना करते हैं नहीं लगती है, लेकिन जब दूसरे लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी कबूल होती है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।